दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहें। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूर्णिया में बाढ़ से 5 सड़कें कटकर बही। 16 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। पूर्णिया में आमौर और बैसा जैसे प्रखंडों में कनकई, महानंदा, दास, बकरा और फरमान जैसी नदियों के उफान पर आ जाने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बैसा और आमौर की 5 सड़कें कटकर बह गई है। इनमें बैसा प्रखंड की 3 सड़कें और आमौर प्रखंड की 2 सड़कें शामिल है। इनमें 16 से अधिक गाँव की करीब 30,000 की आबादी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। अगली खबर, बेंगलुरु में आज से 2 दिन विपक्षी पार्टियों की बैठक। नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल। बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा और आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा शामिल होंगे। ये सभी नेता सोमवार दोपहर पटना से रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि इस विपक्षी एकता की बैठक में मोर्चा का नाम, संयोजक का नाम और कॉमन एजेंडा पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगली खबर, चिराग के साथ आने से पारस का इनकार, बोले हमारा गठबंधन बीजेपी से है, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। 18 जुलाई को एनडीए की होने वाली मीटिंग में चिराग पासवान को भी बुलाया गया है। इसके बाद से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और सांसद चिराग पासवान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस से साफ कर दिया है कि वह हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पहले ही कह चुके हैं कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वो किसी हाल में उसे नहीं छोड़ेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले उनसे पूछिए कि वह जमुई की सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगली खबर, पप्पू यादव बोले धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी देनी चाहिए, महिलाओं को खाली प्लॉट बताने पर भड़के। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फांसी देने की मांग की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महिलाओं को लेकर किए गए टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज की बहु बेटियों को लेकर ऐसे अमर्यादित बयान दिया है। भारतीय महिलाओं के लिए ऐसा शब्द कहना कितनी बुरी बात है। हमारी माँ बहनों को खाली प्लॉट बता रहे हैं ये बाबा। उन्होंने कहा कि बाबा के कहने का मतलब है कि जिन्होंने सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहना है वह महिला खाली प्लॉट है, जिन्होंने पहना है उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अगली खबर, बीजेपी लीडर विजय सिंह के परिजनों को पार्टी नेताओं ने दिया 15 लाख का चेक। नेता प्रतिपक्ष बोले रक्त बेकार नहीं जाएगा। पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई थी। उनके परिजनों से मिलने लगातार राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। वहीं रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उनके गाँव कल्पा जाकर परिजनों से भेंट की और उनके परिजनों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी में पूरे कार्यकर्ता परिवार की तरह होते हैं। पूरी ताकत के साथ हम के साथ हैं। जो रक्त बहा है वह बेकार नहीं जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। अगली खबर, अमित शाह से मिलेंगे चिराग पासवान, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट की मांग। एनडीए में शामिल होने को लेकर कुछ शर्त रखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाले इस मुलाकात में चिराग की उन शर्तों पर चर्चा होगी जिसे उन्होंने एनडीए में शामिल होने के लिए रखा है। इसमें लोकसभा चुनाव में 6 संसदीय सीटों की मांग और 1 राज्यसभा सीट पर दावेदारी सहित हाजीपुर संसदीय सीट पर चिराग के चुनाव लड़ने की शर्त प्रमुख है। दरअसल चिराग से पिछले 1 सप्ताह में 2 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग को चिट्ठी लिखकर 18 जुलाई को बैठक में बुलाया था। अगली खबर, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। यह वैकेंसी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC द्वारा जारी की गई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून 2023 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन के लिए 20 जुलाई 2023 तक का ही समय है। अगली खबर, फिर छोटे दलों के सहारे बड़े चमत्कार की कोशिश में भाजपा। उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा के बीते 2 चुनाव में बड़ा चमत्कार करने वाली भाजपा आगामी चुनाव में भी यही दाव आजमाना चाहती है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने इन्हीं 2 सूबों में दलितों और ओबीसी की अलग अलग जातियों में प्रभावी एक के बाद एक 4 दलों को साधा है। इन छोटे दलों के सहारे पार्टी की योजना ओबीसी और दलितों में अपनी पुरानी साख कायम कर चमत्कार को दोहराने पर है। खासकर उत्तर प्रदेश में पार्टी की योजना साल 2014 के प्रदर्शन के कीर्तिमान को तोड़ने की है। तब पार्टी ने छोटे छोटे राजनीतिक समूहों और दलों को अपने साथ जोड़ा था। इसके कारण पार्टी सहयोगी अपना दल एस के साथ सूबे की 80 में से 73 सीटें जीती थी। इसका कीर्तिमान तोड़ने के लिए पार्टी ने हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP को साधने के अलावा विधानसभा चुनाव से पहले बगावत करने वाले दारा सिंह चौहान को साधा है।
अगली खबर, विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में 5 सूत्रीय मुद्दों पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव में एकजुट विपक्ष के सपने को साकार करने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। विपक्ष की यह दूसरी बैठक है जिसमें कई प्रमुख मुद्दों पर मुहर लग सकती है। इनमें विपक्ष को एकजुट करने वाले दलों के इस बैनर को कोई नाम दिया जा सकता है। जैसे यूपीए के रूप में 2004 से 2014 तक देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली थी, उसी तर्ज पर अब विपक्षी दलों की इस पहल को एक नाम देकर एक बैनर तले लाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी है और कुछ फैसले होंगे, उसे लेकर एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के नाम के अलावा इनमें सबसे प्रमुख चर्चा संयोजक पद को लेकर है। अगली खबर, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की चेतावनी, आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई, गलत बाज आए अधिकारी। शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर विगत 11 जुलाई को बिहार विधानमंडल के समक्ष शिक्षकों के प्रदर्शन करने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से शिक्षकों के विरुद्ध लिखित और मौखिक आदेश जारी होने को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभाग को चेतावनी दे दी है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि 11 जुलाई 2023 को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा हमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त थी। हमने उसका 100% अनुपालन किया है। इसके बावजूद कतिपय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शिक्षकों को विधि व्यवस्था बाधित करने की जवाबदेही बगैर किसी आधार और प्रमाण के सौंपी जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। अगली खबर, अनंत सिंह के समर्थकों से मारपीट मामले पर बड़ा एक्शन, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना के बेऊर जेल में कल रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अब बिहार सरकार पर भी जेल में बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह की हत्या की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। खुद अनंत सिंह ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद अब प्रशासन भी सख्त होते नजर आ रही है। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हंगामा करने वाले कई कैदियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कक्षपाल को भी तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, सम्राट के सारथी, बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में 70% से अधिक नए चेहरे होंगे। अगले वर्ष लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव बिहार की सत्ता से बाहर हो चुकी भाजपा के लिए इन दोनों चुनावों में श्रेष्ठ प्रदर्शन की चुनौती होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी थी और अब सम्राट चौधरी ने अपनी टीम सजा ली है। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चयन में इसलिए इतनी देरी हो रही है क्योंकि उन चेहरों पर पार्टी में सर्वसम्मति बनाई जा रही है, जो संगठन में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करते हुए चुनावी मैदान में उतरने वाले भाजपा के रणबांकुरों को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अगली खबर, बिहार मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, राजद और कांग्रेस से बनाए जाएंगे मंत्री, भूमिहार और राजपूत को मिलेगी जगह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार 21 या 22 जुलाई को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल फेरबदल में 3 से 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 2 मंत्री राजद के होंगे जबकि 1 या 2 मंत्री कांग्रेस के कोटे से बनाए जाएंगे। नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर कांग्रेस की ओर से काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लग सकता है। इसकी बड़ी वजह राजद को माना जा रहा है। अगली खबर, बिहार में बहाल हुए नए शिक्षक तो वेतन भी नहीं दे पाएगी सरकार, सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से पूछे कई सवाल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को अपने जारी बयान में राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, तब नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगी, पैसे कहां से आएंगे, यह बताना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति और उनके वेतन का भुगतान पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार इसमें केवल सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से शिक्षक वेतन मद में सहयोग राशि न मिलने का दुष्प्रचार कर रही है, जबकि सच तो यह है कि बिहार सरकार ने पिछले साल के खर्च का हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है।